हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि वे सबके हृदय में प्रतिष्ठित है विराम। सभी प्राणी उन्हीं के अंश है और सभी प्राणियों का जन्म स्थान महलोक ही है विराम। महद लोक सातों लोकों का केंद्र है विराम। सृष्टि के लिए नीचे 3 लोक और मोक्ष के लिए ऊपर 3 लोक विराम। सृष्टि के 3 धरातल भी है, अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्म विराम। सृष्टि में लोक संस्था ही पिंड रूप कही गई है विराम। पृथ्वी और पार्थिव जगत अधिभूत है विराम। सुसूक्ष्म जीव स्वयं भूय लोकों को पार करता हुआ भूलोक में स्थूल शरीर धारण करता है विराम। ऊपर के किसी भी लोक में स्थूल देह अथवा पंचभूतात्मक देह नहीं है विराम। शास्त्र कहते हैं कि स्थूल देह धारण करने से पूर्व भी जीवात्मा भुवस्व लोक में भ्रमण करता है किंतु देहधारी नहीं होता विराम। ब्रह्मा भी निष्कार है अकेला है, सृष्टि नहीं कर सकता विराम। उसने इस कार्य के लिए माया को सहचारिणी के रूप में पैदा किया विराम। वह सत्य रूपा था जगत के रूपा में माया दृश्या बनी विराम। सारा दृश्यमान जगत माया ही है विराम। ब्रह्मा आज भी निराकार ही है विराम, आगे भी रहेगा। वहीं अग्नि बनकर उसके पेट में समाता रहेगा विराम। ब्रह्मा अव्यक्त भाव में ही पहला सत्य रूप लेता है विराम। उसी से आगे के जगत का निर्माण होता है विराम। माया ही निराकार ब्रह्मा को साकार रूप में अभिव्यक्ति देती है विराम। यूँ तो ब्रह्मा भी अग्नि सोम रूप ही है विराम। अग्नि ही सोम बनता है और सोम ही अग्नि रूप ले लेता है विराम। अंतर केवल इतना ही है कि सोम रूप में ब्रह्मा निराकार रहता है और अग्नि रूप में साकार विराम। ब्रह्मा को अग्नि प्राण रूप कहा है जो निरंतर फैसला रहता है विराम। आगे जाकर सोम रूप ले लेता है विराम। पुरुष है तो अग्नि है विराम। अतः सृष्टि में अव्यक्त रूप से पुरुष रूप लेता है विराम। यही वेदत्रयी का प्रथम निर्माण धरातल है विराम। यहीं से अवयव पुरुष की वाक रूप सृष्टि आगे बढ़ती है विराम। सूक्ष्म सृष्टि हृदय रूप में केंद्र में रहती है विराम। स्पंदन रूप गति आगति के रूप में प्रकृति सृष्टि कार्य करती है विराम। पेरा। महद ब्रह्मा में गर्भित जीवात्मा आगे बढ़ता है सहारे सोम के सहारे विराम। जो प्रक्रिया मानव शरीर में होती है वहीं ब्रह्मांड में होती है विराम। अग्नि में सोम की आहुति को यज्ञ कहते हैं विराम। अग्नि और सोम साथ रहते हैं विराम। स्थूल का यज्ञ प्रकृति का निर्माण करने की भूमिका तैयार करता है विराम। ब्रह्मा और माया दोनों सुसूक्ष्म है विराम। न ब्रह्मा बदलता है न ही माया विराम। पंचभूतों का शरीर नई नई आकृतियों से इसे आवर्त करता रहता है विराम। माता पिता आवरण गढ़ते हैं बस विराम। पति अग्नि है भीतर सोम है विराम। आहूत अग्नि नहीं हो सकता अतः आहुति के लिए पुरुष को सोम रूप में आना पड़ता है विराम। इसी प्रकार स्त्री भी सौम्या है आहुति द्रव्य है विराम। वह आग्नेय पुरुष के पास जाती है विराम। आहूत होकर स्वयं आग्नेय वेदी शोणित का रूप लेती है विराम। जिसमें पुरुष शुक्र सोम आकर आहूत होता है विराम। सृष्टि स्थूल में नहीं सूक्ष्म में गठित होती है विराम। बीज के
वपन से पूर्व ऊपर चढ़े सारे आवरण हटाने आवश्यक है विराम। बीज ही ब्रह्मा है विराम। इसी प्रकार वेदी की अग्नि को भी पूर्ण प्रज्वलित करना, माया भाव प्रकट करना उतना ही आवश्यक है विराम। उस पर चढ़े स्त्री रूपी आवरण को जलाना होता है विराम। तब ब्रह्मा और माया एकाकार हो सकते हैं विराम। प्रत्येक प्रजनन यज्ञ का वही स्वरूप होता है जैसा महल लोक के प्रथम यज्ञ का होता है विराम। एक ही अंतर होता है यहाँ माता पिता उसी वातावरण को पुनः तैयार करते हैं जैसा परमेष्टि लोक व एवं स्वयंभू के दाम्पत्य भाव से बनता है विराम। मूल्य स्वरूप हर प्राणी शरीर में वही रहता है बाहरी प्रपंच लोकानुसार योनि अनुसार भिन्न हो सकता है विराम। साकार अग्नि पहले निराकार सोम बनता है निराकार सोम ही अग्नि बनता है तब यह लगता है कि वही अग्नि है वही सोम है विराम। उसके बाद भी एक सत्य यह रह जाता है कि ब्रह्मा निष्क्रम है किंतु कामना प्रधान है विराम। रित ही है वह कभी लिप्त भी नहीं होता विराम। ब्रह्मा को अर्धांगिनी माया है विराम। इंजीनियर है कलावती है विराम। इस त्रिभुवन में आधा भाग स्त्री है और आधा भाग पुरुष है विराम। हे देवी, इस सत्य को प्रकट करने के लिए ही आपने ऐसा स्वरूप धारण किया है जिसमें स्त्री और पुरुष के लक्षण है विराम। इसी कारण हे देवी, आप तीनों लोकों को ही अपने शरीर में समाये हुए कहीं जाती हो पेरा। आधे भाग का अर्थ है मेरा भी आधा विराम, पत्नी का आधा नहीं विराम। सृष्टि पुरुष की चलती है स्त्री कार्यकारी अधिकारी होती है विराम। अतः आधे में उसका पौरुष भाग रहता है विराम। स्त्री की सौम्या और शक्ति यही दो स्वरूप होते हैं विराम। पुरुष की दृष्टि से एक और आधा भाग छिपा रहता है विराम। पुरुष का आधा भाग पिता से बंधा रहता है और दूसरा आधा भाग पुत्र से विराम पिता से प्राप्त करता है पुत्र को दे जाता है विराम। यही क्रम शुरू से चला आ रहा है विराम। यही ऋण मुक्ति भी है विराम। इस प्रक्रिया में पुरुष का अस्तित्व गौण हो जाता है विराम। यह है जगन्मिथ्या का अर्थ। जीवन की सच्चाई यही है विराम। माटी का शरीर बनता बिगड़ता जाता है विराम। ब्रह्मा इसी की उम्र के साथ इसी के नाम से जीता जाता है विराम। पुराने शरीर पुनः पंचभूतों में विलीन होते जाते हैं विराम। कोई किसी का नहीं होता विराम। वर्षा ऋतु में जैसे बच्चे गिल्ली मिट्टी के घर बनाकर हर्षित होते रहते हैं ठीक वैसे ही हम भी नई संतान पैदा करके प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं विराम। हमारा शरीर भी उसी कच्ची मिट्टी की चिनाई से बनता है और संतान का शरीर भी विराम। जब ढहते हैं तो हर शरीर सुना होता है विराम। भूत महल की तरह कोई उसे अपने यहाँ रखना नहीं चाहता विराम। यह भी कटु सत्य है कि शरीर शुद्ध माया की मर्त कला या मर्दा कला ही होता है विराम। उसका बाह्य से कोई संबंध नहीं होता विराम। बाह्य ब्रह्मा बाहर से आकर रहता है शरीर में प्रवाहित रहता है विराम। शरीर की स्थूलता के माध्यम से प्राण रूप यात्रा करता है विराम। यह हमारा भ्रम ही कहिए कि हम किसी से स्थायी रूप से बंधे हुए हैं विराम। कच्ची गार का मकान अगली बरसात में बह जाता है विराम। यही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है विराम। नई पीढ़ी आती है तो मकान ठीक
कर लेती है, कौमा वरना मकान सदा के लिए खंडहर का रूप ले लेता है, पूर्ण विराम।